नमस्कार दोस्तों, एक और बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी से कहा गया था कि आने वाले समय में हम लोग इतिहास पर हर संडे कोई ना कोई एक टॉपिक लेंगे और उस पर बहुत डीप स्टडी करेंगे, जो कि हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, हर तरह के एग्ज़ाम, यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, सभी एग्ज़ाम में काम आए। दरअसल आज हमारा वीडियो आना था सुबह 10 बजे, लेकिन चूँकि थोड़ा काम और इन चीज़ों में हम उलझने की वजह से आपको टाइम पे वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाए। तो ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए आज का वीडियो। आज का टॉपिक है अलबरूनी के बारे में। अलबरूनी मध्यकालीन इतिहास के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इनकी पुस्तक में जो विवरण मिलता है वो मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे उनके जीवन परिचय के बारे में कि उनका क्या नाम था, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, फिर धीरे धीरे एक एक चीज़ पर हम लोग पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या इनका नाम था। अलबरूनी का एक और नाम, जिस नाम से वो जाने जाते थे, अबू रेहान। अबू रेहान इनका उपनाम था। जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 973 ईस्वी में खीवा, ख्वारिज्म में। कहाँ हुआ था? खीवा, ख्वारिज्म में। थोड़ी सी राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है तो इसको इग्नोर करिएगा। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु इनकी होती है गजनी में 1048 ईस्वी में। इनका प्रारंभिक जीवन क्या था, क्या क्या चीज़ें इनके साथ घटित हुई, इन सारी बातों पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, तो धैर्य बनाए रखिएगा। अब बात करते हैं कि इनकी पुस्तक क्या थी। इनकी पुस्तक हम सभी जानते हैं किताबुल हिंद या तहकीक-ए-हिंद के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद के नाम से भी जानी जाती है। आपसे एक और प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है कि यह किस भाषा की पुस्तक थी, तो यह अरबी भाषा की पुस्तक थी। अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसमें कुल 80 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 80 अध्याय थे। तो इनके अनुवाद की बात करें तो इसके दो अनुवाद देखने को आपको प्राथमिक तौर पर मिलते हैं। एक तो आपका इंग्लिश अनुवाद देखने को मिलेगा, एक आपको हिंदी अनुवाद देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा सा सामने से हट जाता हूं ताकि आप लोग इसको प्रॉपर देख सकें। यहां पे आपको एक व्यक्ति की तस्वीर दिखाई दे रही है। इनका नाम है एडवर्ड सचाउ। एडवर्ड सचाउ। कहीं कहीं यह नाम एडवर्ड साची भी देखने को मिलता है। इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी अनुवाद किया। यहां पे आपको नाम भी लिखा हुआ दिख रहा होगा, कार्ल एडवर्ड सचाउ। हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो इनका अनुवाद देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा रजनीकांत शर्मा। रजनीकांत शर्मा का नाम देखने को मिलेगा। और एक प्रश्न आपसे भी पूछ सकता है कि इसका प्रकाशन कहां हुआ, तो यहां पे साफ तौर पे आपको दिख रहा होगा आदर्श हिंदी पुस्तकालय इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज से इसका प्रकाशन होता है। परीक्षाओं में कई बार इनकी उपाधि भी पूछ लेती है कि इनकी उपाधि, इनको विद्यासागर की उपाधि किसने दी थी, तो इनकी एक उपाधि थी विद्यासागर, जो कि इन्हें भारतीय ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त की गई थी। तो ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी किसके बारे में? अलबरूनी के बारे में। अब आगे चर्चा करेंगे कि अलबरूनी की रुचि किन क्षेत्रों में थी और प्रारंभिक जीवन उनका कैसा था। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। अगर रुचि की बात करें, ये इतिहासकार थे, इतिहास इन्होंने लिखा था, लेकिन इतिहास के अलावा अन्य विषयों में भी इनकी रुचि थी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, खगोल, भूगोल, इतिहास, तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, गणित और औषधि विज्ञान में भी इनकी रुचि थी। इन पर यूनानी विचारकों का बड़ा प्रभाव था। इन्होंने अरबी स्रोतों से कई यूनानी विचारकों के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रमुख रूप से जो इन्होंने वर्णन किया है कुछ विचारकों का, तो उनमें अरस्तु और प्लेटो का नाम आता है। अब बात करेंगे कि इन्होंने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद में क्या क्या वर्णन किया है। तो इन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज, भारत में धर्म किस प्रकार से था, भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह से थी और कला तथा दर्शन भारत का कैसा था, ये सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस चीज़ की ये चर्चा नहीं करते हैं, तत्कालीन भारत का राजनीतिक इतिहास, इस पर यह पुस्तक प्रकाश नहीं डालती। इनकी पुस्तक कौन सी पुस्तक? तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद।
भारतीय राजनीति की एक दो बातें इन्होंने कही हैं, लेकिन यह राजनीति पर विस्तृत रूप से प्रकाश नहीं डालती। इन्होंने भारत में कैसा धर्म था, भारत में क्या रीति रिवाज थे, इन सारी चीज़ों पर इन्होंने बेहतर चर्चा की है। भारत की वेशभूषा, आचरण, इन सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं। इन्होंने केवल उत्तर भारतीय राज्यों पर अपने आप को समेटे रखा है, क्योंकि गजनवी के साथ आते हैं, उत्तर भारत क्षेत्र पर उसका अधिकार अधिकतर रहता है, तो उत्तर भारत तक ये सीमित रहते हैं। उत्तर भारत का जिक्र करते हैं, दक्षिण भारतीय राज्यों का जिक्र नहीं करते। तो प्रश्न आपसे बन जाएगा, दक्षिण भारतीय 4-5 राज्य दे देंगे और उसमें से पूछ देगा कि अलबरूनी किसका जिक्र करता है, तो उनमें से आपको छांटना होगा जो उत्तर भारतीय राज्य हैं। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण अलबरूनी की यह पुस्तक तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद 11वीं सदी के भारत का दर्पण कही जाती है ना। यह प्रश्न आपसे एज इट इज पूछा जाएगा परीक्षा में कि कौन सी पुस्तक 11वीं सदी के भारत का दर्पण कही जाती है, तो वह है 11वीं सदी के भारत का दर्पण कहे जाने वाली पुस्तक तहकीक-ए-हिंद या किताबुल हिंद। अब बात कर रहे हैं हम थोड़ी और अलबरूनी के बारे में। भारतीय इतिहास को इतने विस्तृत तरीके से लिखना और उसके स्रोत के तौर पर भारतीय ग्रंथों का उपयोग करना, जो बातें भारतीय ग्रंथों में लिखी गई हैं उनको अडॉप्ट करना, उनसे पढ़कर भारतीय धर्म के बारे में जानना, यह सारी चीजें करके जब उसने भारत का इतिहास लिखा, इसीलिए अलबरूनी को प्रथम मुस्लिम भारतविद कहा जाता है। अलबरूनी को प्रथम मुस्लिम भारतविद भी कहा जाता है। अब इसका थोड़ा जीवन समझते हैं कि कैसे जब जन्मा तो कहाँ काम किया, फिर कैसे गजनवी के साथ आया, कैसे भारत आया, इस चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो गजनवी से मिलने से पूर्व यह खीवा यानी कि ख्वारिज के शासक, जो कि मामुनी वंश का शासक था, मामुनी वंश के शासक ख्वारिज्म शाह की सेवा में था। ख्वारिज्म शाह की सेवा में था, वह उसका राज ज्योतिष था। ख्वारिज्म शाह का क्या था? राज ज्योतिष था। कुछ कुछ पुस्तकों में आपको मिलेगा कि यह राजनयिक था, राजनयिक था, तो यह भी समझ लीजिए, राज ज्योतिष या राजनयिक था। गजनवी का आक्रमण होता है ख्वारिज्म पर। ख्वारिज्म यानी खीवा पर आक्रमण कर वह अधिकार करता है। कब? 1017 में यह घटना घटती है। जब ख्वारिज्म जीत लेता है तो अलबरूनी उससे युद्धबंदी के रूप में प्राप्त होता है। अलबरूनी के नॉलेज, ज्ञान और उसकी विद्वत्ता को वो पहचानता है और ससम्मान उसे अपने विद्वानों में शामिल करता है। और जब वह भारत आता है, कब? 1018-19 के आसपास, तो इसी के साथ, गजनवी के साथ अलबरूनी का भारत आगमन होता है। तो ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई अलबरूनी के भारत आगमन तक की। अब बात करते हैं कि अलबरूनी भारतीय समाज के बारे में क्या लिखता है। भारतीय समाज के बारे में अलबरूनी क्या लिखता है, इस पर भी एक चर्चा हो जाए। तो सबसे पहले जब भारतीय समाज का वर्णन यह करता है तो उसमें भारत के रीति रिवाज, भारत की संस्कृति, वेशभूषा और क्या यहाँ का रहन सहन रहा, क्या खान पान था, मेले, त्योहार, इन सारी चीज़ों का वर्णन करता है। कौन? अलबरूनी इन सारी चीज़ों का एक विस्तृत वर्णन करता है। यह वर्ण व्यवस्था के बारे में बताता है कि भारत में जो समाज था वो वर्ण व्यवस्था आधारित था। और वर्ण व्यवस्था किस तरह थी, इसमें संयुक्त विभेद का जो है कि वर्णन देखने को मिलता है। संयुक्त विभेद को समझेंगे ऐसे कि क्षत्रिय और ब्राह्मण, क्षत्रिय और ब्राह्मण की कैटेगरी एक थी, शूद्र और वैश्य की कैटेगरी एक थी। शूद्र और वैश्य एक कैटेगरी थी, ठीक है। तो जो इसे क्या कहा जाता था? संयुक्त विभेद, संयुक्त विभेद, विभेद, या इसे युग्मित वर्ण व्यवस्था भी कहा जाता है। युग्मित वर्ण व्यवस्था। तो इसका वर्णन कौन करता है? यह वर्णन करता है, वर्ण व्यवस्था यहां कर लीजिएगा, इसका वर्णन करता है अलबरूनी। किसमें? अपनी पुस्तक में तहकीक-ए-हिंद में। सती प्रथा और जाति प्रथा का वर्णन करता है। सती प्रथा भारत में व्याप्त जो कुरीतियां थी उन पर भी बात रखता है अपनी, और उसमें सती प्रथा का वर्णन करता है। जाति प्रथा का उल्लेख करते हुए यह कहता है, बड़ी कठोरता से भारतीय समाज में जाति प्रथा व्याप्त थी। किसी व्यक्ति को
अगर एक बार जात बाहर कर दिया गया या जाति से निष्कासित कर दिया गया तो दोबारा उसका जाति में सम्मिलित होना संभव नहीं था। इस जाति प्रथा का वर्णन करते हुए वह 8 प्रकार की अछूत जातियों का वर्णन करता है। 8 प्रकार की अछूत जातियों का वर्णन करता है। उसी में एक और अछूत जाति का बारे में बताता है, अछूत जातियों के बारे में, जिन्हें अंत्यज कहा जाता था। अंत्यज सबसे निम्न स्तर यानी निकृष्ट स्तर की जो है अछूत जाति थी। इन्हें बड़ी ही हेय दृष्टि से देखा जाता था, घृणा की दृष्टि से समाज में देखा जाता था। हेय या घृणा की दृष्टि से देखा जाता था समाज में। उसके साथ साथ ये नगर के बाहर रहते थे। यह अंत्यज जाति जो थी नगर के बाहर रहती थी, नगर में नहीं रहती थी। नगर में जब आते थे तो अपने आने की सूचना देनी पड़ती थी। ऐसे ही नगर में नहीं आ सकते, लकड़ी आदि खटखटाते हुए वे नगर में आते थे। तो ये नगर के बाहर रहते थे। ठीक है, तो ये बातें किसके बारे में कहता है? जातियों के बारे में कहता है अलबरूनी। विधवा, पुनर्विवाह और तलाक की बात करें तो ध्यान दीजिए, यह विधवा और पुनर्विवाह और तलाक का वर्णन भारतीय समाज में नहीं मिलता। और यह सही भी था। उस समय तक अगर इसने जिसको पढ़ा था, वेदों को अपने सोर्स के तौर पर जो है कि ग्रंथों को, पुराणों आदि को अपने सोर्स के तौर पर पढ़ा था, तो उसमें यह वर्णन तो था ना। उस समय तक विधवा, पुनर्विवाह या तलाक आदि का विवरण नहीं था, तो यह उल्लेख नहीं करता है। सती प्रथा का उल्लेख करता है, जाति प्रथा का उल्लेख करता है, विधवा, पुनर्विवाह एवं तलाक का उल्लेख नहीं करता है। तलाक का उल्लेख नहीं करता है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि विधवाओं का मुंडन कराया जाता था, विधवाओं का मुंडन करा दिया जाता था। कहता था कि अंतरजाति विवाह प्रचलित नहीं था, अंतरजाति विवाह का प्रचलन नहीं था। लेकिन यहां पे एक अपवाद है, जो अंत्यज जातियां थी इनमें अंतरजाति विवाह चलता था। ये खुद ही अछूत कैटेगरी में थी, तो इनमें अंत्यज विवाह चलता था, अंतरजाति विवाह चलता था। लेकिन भारतीय समाज में जो था वो अंतरजाति विवाह प्रचलित नहीं था। अब बात करेंगे भारतीय धर्म के बारे में। भारतीय धर्म क्या था, किस तरीके से भारतीय धर्म के बारे में किताबुल हिंद प्रकाश डालती है या अलबरूनी लिखता है भारतीय धर्म के बारे में, तो इसे समझेंगे। सबसे पहले यह संस्कृत का ज्ञान अर्जित करता है, क्योंकि भारतीय ग्रंथों आदि को समझने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक था, तो इसे संस्कृत का भी ज्ञान था। और यह किसका अध्ययन करता है? गीता, उपनिषद तथा पुराणों का अध्ययन करता है। और इसीलिए एक प्रश्न परीक्षाओं में पूछता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला, उपनिषदों का, गीता और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो वो था अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी था। बताता है कि भारतीय समाज में जो धर्म था उसमें सबसे लोकप्रिय धर्म वैष्णव धर्म था। वैष्णव धर्म था। त्योहारों की चर्चा करता है। रामनवमी और शिवरात्रि की चर्चा करता है, शिवरात्रि का उल्लेख करता है, इन त्योहारों का उल्लेख करता है। यानी कि अलबरूनी भारत के त्योहार, मेले, इन्वायरमेंट, पूरा सब कुछ भारत का जो है बहुत विस्तृत तरीके से उल्लेख करता है। भारतीय समाज में जो धर्म के बारे में और बातें क्या लिखता है कि लगभग सभी भारतीय मूर्ति पूजा करते थे, और मूर्ति पूजा भारत में विद्यमान थी भी। लोग ईश्वर, इष्ट देव आदि की मूर्तियां बनाते थे, और ये प्राचीन काल से देखने को आता है कि भारत में मूर्ति पूजा चलती थी। हाँ, वो अलग बात है कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित जो की गई वो गुप्त कालों से देखने को मिलते हैं। तो मूर्ति पूजा का उल्लेख करता है। बहुदेववाद और एकेश्वरवाद की बात करता है भारतीय धर्म में। बहुदेववाद क्या? कि हम भगवान ईश्वर को भी पूछते थे, शिव को पूछते हैं, विष्णु को पूछते थे, प्रकृति को पूछते थे। एकेश्वरवाद की चर्चा, मतलब जो लोग विद्वान थे वो इस बात पर चर्चा करते थे कि ईश्वर एक है। जैसे अभी नहीं है कि बहुत से लोग मानते हैं कि गॉड, ईश्वर कोई एक है, कोई एक शक्ति चला रही है। तो एकेश्वरवाद, बहुदेववाद की जो है चर्चा करता है। मंदिरों को आस्था का केंद्र बताता है। यहां पर लोग अपनी मान्यताओं को मानकर लेके जाते थे या पूजा आदि करने के लिए अपने इष्टदेव के जाते थे। लेकिन अलबरूनी मंदिरों को बुराइयों का केंद्र भी मानता था। बुराइयों का केंद्र क्यों मानता था? क्योंकि मंदिरों में देवदासी प्रथा थी।
यानी कि अलबरूनी देवदासी प्रथा का भी उल्लेख करता है। यह भी प्रश्न बन गया आपसे कि देवदासी प्रथा का उल्लेख करता है। क्या कहता है कि देवदासी प्रथा के जो देवदासियां होती थी, पुरोहित उनका शोषण करते थे, पुरोहित उनका शोषण करते थे। उसके अलावा जो मंदिर थे वो बैंक का कार्य करते थे। मंदिर क्या थे? बैंक का कार्य करते थे। अब जहां धन का संग्रहण होगा वहां भ्रष्टाचार व्याप्त होगा, तो भ्रष्टाचार का उल्लेख करता है कि मंदिरों में क्या था, देवदासियों का शोषण होता करता था और भ्रष्टाचार जैसी स्थितियां व्याप्त थी। ऐसा उल्लेख कौन करता है? यह अलबरूनी करता है। ठीक है। अब बात करेंगे कला व दर्शन के बारे में। क्या कहता है अलबरूनी? कला दर्शन के बारे में क्या कहता है? कला दर्शन भारतीय स्थापत्य कला की प्रशंसा करता है। भारतीय स्थापत्य कला की प्रशंसा करता है और जो भी स्थापत्य कला के तहत भारत में निर्माण हुए थे उनमें भारतीय कारीगरों की प्रवीणता की प्रशंसा करता है और स्थलों के रूप में मथुरा व कन्नौज का उल्लेख करता है। हिंदू मंदिरों, मूर्तियों, बौद्ध मठों तथा विहारों का वर्णन करता है। और यहां पे एक टॉपिक जो है आपका नीचे चला गया है, वो आप देख नहीं पा रहे होंगे, मैं पढ़ दे रहा हूं। भारतीय परिस्थिति व संस्कृतियों को जानने के लिए वो कुछ पुस्तकों का अध्ययन करता है। कौन कौन सी पुस्तक थी? उनमें आप देखिएगा ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत। मैं थोड़ा सा अपने को अदृश्य कर लेता हूं ताकि आप लोग लिख सकें। ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत, वराह मिहिर की वृहत संहिता, पतंजलि की योग और कपिल मुनि की सांख्य, इनका उल्लेख करता है। कौन करता है उल्लेख? भारत की परिस्थिति, वातावरण, एनवायरमेंट, वहां की संस्कृति को जानने के लिए बाकी ग्रंथों का अध्ययन करता है और उसमें कुछ ग्रंथों का उल्लेख करता है जिसमें ब्रह्मगुप्त की ब्रह्म सिद्धांत, वराहमिहिर की बृहत संहिता, कपिल की सांख्य और जो है कि पतंजलि की योग की चर्चा करता है। कौन? अलबरूनी अपनी पुस्तकों में। अब बात करते हैं भारतीय लिपियों की। यह कुछ भारतीय लिपियों की भी चर्चा करता है। उसमें से 3 लिपियों का नाम प्रमुख रूप से है। पहली है सिद्धमातृका लिपि, परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है सिद्धमातृका लिपि। एक और लिपि है भैच्छुकी लिपि और एक लिपि है अर्धनागरी। इन 3 लिपियों का मुख्य रूप से अलबरूनी उल्लेख करता है। कहता है कि सिद्धमातृका लिपि कहां व्याप्त चलती थी, तो कश्मीर के क्षेत्र में यह प्रचलित थी। भैच्छुकी लिपि जो थी वह बौद्धों की लिपि थी। अर्धनागरी की बात करें तो मालवा, गुजरात, सिंध आदि क्षेत्र में यह लिपि प्रचलित थी। वर्णों की संख्या, भारतीय लिपि में वर्णों की संख्या जो है बताता है कुल 50 संख्या बताता है। कितनी बताता है? 50 संख्या बताता है। तो यह किसकी बात हुई? जो है कि भारतीय लिपियां थी, इन पर क्या कहा था। अब बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में कहता है अलबरूनी कि जो भूमि का स्वामी था वह राजा होता था। कौन होता था भूमि का स्वामी? राजा के पास कर वसूलने का अधिकार था, कर लेने का अधिकार था और राजा की आय का मुख्य साधन था कृषि स्रोतों से प्राप्त आय, जिनमें वह लगान के रूप में कृषकों से लेता था 1/6 भाग लगान के रूप में लेता था। व्यापार की बात करें तो अलबरूनी कहता है कि भारतीय जो व्यापार था वह विदेशी की अपेक्षा आंतरिक व्यापार
अधिक था, ठीक है ना। जो आंतरिक व्यापार था वो अधिक था, विदेशी व्यापार कम था। परिवहन की उचित व्यवस्था थी, यातायात परिवहन की उचित व्यवस्था थी, यानी कि सड़क आदि मार्ग थे, परिवहन के लिए आने जाने के लिए साधन उपलब्ध थे। तो यह सारी चीजों की व्यवस्था थी, व्यापार के बारे में कहता है। और क्या कहता है भाई, जो धन आदि के केंद्र कौन थे, मंदिर थे, इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। और सूदकोरी व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है परीक्षा में कि अलबरूनी उल्लेख करता है, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा 1 सही, 2 सही, 3 सही। तो सूदकोरी व्यवस्था प्रचलित नहीं थी, ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है अलबरूनी, ठीक है। अब 1-2 बातें और कर लेते हैं। भारत के बारे में क्या कहता है, भारत के बारे में कहता है कि भारत के लोगों को इस बात का अभिमान था, इस बात का गर्व था या घमंड था कि भारतीयों जैसा कोई देश नहीं, कि इनके देश के जैसा कोई देश नहीं है, इनके जैसे किसी की संस्कृति नहीं है, कल्चर नहीं है, इनके जैसा किसी कहीं राजा नहीं है, ठीक है। यानी कि इनके देश के जैसा कोई देश नहीं, इनकी संस्कृति की जैसी कोई संस्कृति नहीं। इस बात का घमंड था भारतीयों को, अभिमान था, कहता है अलबरूनी। और क्या कहता है कि भारतीय शासकों में एकता का अभाव था, एकता का अभाव था और यही इनके हारने का कारण बनता है। विदेशी आक्रमणों के समय यह एकजुट नहीं होते थे और यही था कि जो है कि भारतीय शासक हारते थे। कहता है कि भारत एक धनवान देश था और जिसे गजनवी ने लूट कर नष्ट किया। तो ये बातें थी अलबरूनी के बारे में। आप लोग अपना कमेंट में सुझाव दीजिएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा। आप लोगों के सुझाव के आधार पर यह सेशन को और बेहतर किया जाएगा। उसके अलावा इस शेयर को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे, अगर अभी तक नहीं किया है तो। आप लोगों का रुझान अगर इस पर अच्छा रहा तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए आगे और भी लाई जाएंगी और यह निर्भर करता है आपके रुझान पर, क्योंकि क्लासेस बनाने में समय और मेहनत दोनों लगता है। तो ये रुझान पर सारा आप लोगों के निर्भर करता है। तो इस सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद है ये सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो, और हेल्पफुल रहे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल सुबह 10 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग प्लेटफॉर्म। थैंक यू वेरी मच।